बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। गोपाल मणि जी की बीतक में अभी पेज नंबर 11 शुरू हो रहा है, 10 ही हुआ था अभी। एक। अब आगे पेज नंबर 11 पे पहुंचते हैं। वियोग लीला का निर्माण, कारण व महाकारण। अब धनीभूत अवस्था में उन्होंने दो पद बता दिए, एक तो संयोग पद और दूसरा वियोग पद। संयोग पद का भी मतलब हमें समझ में आ गया, राजी जब विहार करते हैं सखियों के साथ और श्यामा जी को, उसको संयोग पद कहते हैं। और वियोग पद मतलब परम धाम में ही राजी के दिल में ये आया कि सखियों और श्यामा महारानी को खेल दिखाना है। तो यहाँ से क्या लीला शुरू हो गई? वियोग पद की लीला शुरू हो गई। वियोग पद का निर्माण कैसे हुआ, उसका कारण क्या है, उसका महाकारण क्या है, वो ये बता रहे हैं 11वें पेज में कि वियोग लीला का निर्माण कैसे हुआ, कारण क्या है और महाकारण क्या है। सर्वप्रथम श्री राजी महाराज ने अपने दिल में लिया कि मैं वियोग लीला का निर्माण करूं। सबसे पहले राजी ने ही तो वियोग लीला का निर्माण करने का दिल में ले लिया। अब जब राजी ही दिल में वियोग लीला का निर्माण की बात ले लेंगे तो वियोग तो होना ही था। तो अपने दिल में लिया कि मैं वियोग लीला का निर्माण करूं। तब ब्रह्म प्रियाओं सखियों के दिल में उत्पन्न हुआ कि श्री राजी महाराज से हमारा प्रेम इतना घनिष्ठ है कि इनके बिना हम एक क्षण भी विलग नहीं रह सकती हैं। जैसे ही राजी ने अपने दिल में ये लिया तो सखियों के दिल में भी आ गया कि हम राजी से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती हैं। श्यामा जी के दिल में भी प्रेम की तरंगे उमड़ी कि मेरा प्रेम श्री धनी जी तथा श्री सखियों से भी अधिक घनिष्ठ है कि मैं पल मात्र का वियोग नहीं सह सकती। तो तीनों के दिल में आ गया। राजी ने तो पहले अपने दिल में लिया, तो श्यामा महारानी के भी दिल में आ गया और सखियों के भी दिल में आ गया कि मेरा प्रेम बड़ा है, मेरा इश्क बड़ा है, मेरा प्रेम घनिष्ठ है। घनिष्ठ यहाँ पे वर्ड ये यूज किया गया है कि तीनों के दिल में आया। राजी ने अपने दिल में लिया कि मेरा प्रेम तो घनिष्ठ ही है, तो श्यामा महारानी और ध्रुवों के दिल में भी आ गया कि मेरा प्रेम तो घनिष्ठ है राजी से। और श्यामा महारानी से मेरा प्रेम प्रेम घनिष्ठ है, ऐसे ही श्यामा महारानी के दिल में आ गया कि मेरा प्रेम तो राज्य और सखियों से भी ज्यादा घनिष्ठ है, मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म के दर्शन के निमित्त प्रतिदिन आते हैं, परंतु उस दिन दर्शन करने के पश्चात उनके दिल में प्रेरणा हुई कि पारब्रह्म परमात्मा के पास अनंत सखियों का भंडार मालूम होता है, अनंत शक्तियों का भंडार मालूम होता है, पर मुझे दर्शन का लाभ कैसे प्राप्त हो। ऐसा मनन करते हुए वे निज भवन को चले और उसी समय दिल में प्रकट हुआ। अक्षर ब्रह्म रोज ही दर्शन करने आते थे, वो कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन राजी ने वियोग दल में जाने का निर्णय लिया, उस दिन जब अक्षर ब्रह्म उनका दर्शन करने के लिए आए तो उनके दिल में भी ये भाव राजी ने उत्पन्न कर दिया कि मैं उनका दर्शन, जो उनकी और शक्तियां हैं यानी कि श्यामा महारानी और सखियां जो उनकी और शक्तियां हैं, उनका मैं दर्शन कैसे करूं। ऐसा भाव दिल में लेकर वो अपने घर को, अपने भवन को चले गए, यानी कि अक्षरधाम चले गए। उस चले और उसी समय दिल में प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? तब हक के अंग का नूर, जो है नूर जलाल, तिनके दिल में पैदा हुआ देखो इश्क नूर जमाल। तब राजी महाराज के अंग का जो नूरी अंग है वो है नूर जलाल है, और उनके दिल में ये पैदा हुआ कि मैं राजी महाराज के अक्षरातीत के इश्क को देखूं। कैसा इश्क बड़ी रूह सो, कैसा इश्क साथ रोहन, बड़ी रूह का इश्क हक सो, इश्क हक से कैसा सबन। मुखवाणी की चौपैया है ये कि राज्य महाराज का श्यामा महारानी से कैसा प्रेम है, श्यामा महारानी का राज्य से कैसा प्रेम है, सखियों का राज्य से कैसा प्रेम है, और राज्य का सखियों से कैसा प्रेम है। ये कैसा इश्क है जिसको अक्षर ब्रह्म देखना चाह रहे थे। श्री राजी महाराज शक्तियों से और शक्तियां श्री राजी से परस्पर कैसा प्रेम स्नेह रखते हैं, इस भाव को मुझे जानने का लाभ कैसे प्राप्त हो, ये अक्षर ब्रह्म के दिल में राजी ने भाव उत्पन्न कर दिया। यहाँ पर श्यामा महारानी और सखियों को शक्तियां कहा जा रहा है कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का अपनी शक्तियों के साथ कैसा प्रेम है, इसका मुझे कैसे दर्शन हो और मुझे इसका कैसे लाभ हो। अक्षर ब्रह्म के दिल में ये बात आ गई।
इस प्रकार से बहुत समय तक मनन करते रहे। अक्षर ब्रह्म इस बात को लेकर बहुत समय तक मनन करते रहे। श्री श्यामा जी के तथा सखियों के दिल में भी अधिक प्रेरणा होने से एक दिन प्रातःकाल रंग भवन में तथा आनंद भवन में रसानंद का अनुभव कर रहे थे। एक दिन कहने से शंका उत्पन्न होती है कि परम धाम में भी दिन रात होते हैं। जी हाँ, होते हैं, पर संसार की तरह नहीं। क्या कह रहे हैं कि जब राजी ने अपने दिल में ले लिया वियोग लीला दिखाने का, तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म के दिल में भी उपजा दिया। अब अक्षर ब्रह्म उस भाव को लेकर अपने भवन चले गए और वो इसका मनन करने लग गए कि मैं कैसे उनका प्रेम देखूं। और शक्तियों के दिल में भी प्रेरणा भर दी राजी ने। अब जब सखियों के दिल में प्रेरणा भर दी तो हर दिन रात राज्य के प्रेम में रंगी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, अब उन्होंने लीला में आगे ये लिखा कि दिन रात तो वो राज्य के प्रेम में रंगी रहती थी, लेकिन जब वियोग का भाव राज्य ने लिया तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने लिख दिया। तो वो कह रहे हैं कि एक दिन कहने से आपके अंदर शंका उत्पन्न हो सकती है। गोपाल मणि जी कह रहे हैं कि परमधाम में भी दिन रात होते हैं क्या? तो कह रहे हैं जी हाँ, होते हैं, पर संसार की तरह नहीं होते हैं। तो फिर कैसे होते हैं? अगर संसार की तरह नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं? तो उसका वर्णन कर रहे हैं। ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, जब जैसी लीला जहां तैसी ऋतु परमान। अब ये मुखवाणी की चौपाई है, इसमें लिखा है, पर मुझे याद नहीं आ रही है। लिखा है ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, जब जैसी लीला जहां तैसी ऋतु परमान। अब इसमें क्या कह रहे हैं? ऋतु से लीला ना लगी, मतलब ऋतु आने से कोई लीला होगी ऐसा नहीं है परम धाम में। लीला से ऋतु जान, जैसी लीला अक्षरातीत करना चाहते हैं वैसी ऋतु आ जाती है। ऋतु आती है तो वैसी लीला करनी पड़ती है, ये नहीं है परम धाम में, ये नियम नहीं है। जैसे कि इसका उदाहरण, जैसे गर्मियां आ गई, गर्मियां आ गई तो हम अपने स्वेटर सब रख लेंगे। हमारी कौन सी लीलाएं शुरू हो जाएंगी? जो हमें गर्मी में करना होता है। हमें हल्के कपड़े पहनने होते हैं, कॉटन के कपड़े पहनने होते हैं, हमें फ्रिज का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, एसी का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो क्या होता है, ये हमारी कौन सी लीलाएं चलती हैं? गर्मी की लीलाएं। जब सर्दी आती है तो हमारे गर्म स्वेटर निकल आते हैं, फ्रिज बंद हो जाते हैं, एसी बंद हो जाते हैं, तो हमारी सर्दी की लीला। तो हम यहाँ पर किस पे निर्भर है कि जैसी ऋतु आएगी हमें वैसा कर्म करना पड़ेगा। लेकिन परम धाम में इसके विपरीत होता है। परम धाम में ऐसा नहीं है कि गर्मी आएगी तो राज्य गर्मी की लीला करेंगे, सर्दी आएगी तो सर्दी की लीला करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अक्षरातीत के दिल के अनुसार ऋतु आती है। जब अक्षरातीत का मन होता है ग्रीष्म लीला होनी चाहिए तो ग्रीष्म लीला होती है, जब उनका मन होता है शीत लीला होनी चाहिए तो शीत लीला होती है। शीत की ऋतु आ जाती है जब अक्षरातीत का मन करता है कि तेज तेज हवाएं चले, तो तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। जब अक्षरातीत का दिल होता है कि फूल खूब खिल जाए, बसंत ऋतु आ जाए, तो बसंत ऋतु आ जाती है। बसंत ऋतु आने पे बसंत ऋतु की लीला नहीं होती है, जब अक्षरातीत जाते हैं तब बसंत ऋतु आ जाती है। तो गर्मी की लीला आने पे गर्मी की लीला नहीं की जाती है, जब अक्षरातीत के दिल में आता है तो गर्मी की ग्रीष्म अवस्था आ जाती है। तो वहां पे कह रहे हैं ऋतु से लीला ना लगी, ऋतु के अनुसार अक्षरातीत की लीला डिपेंडेंट नहीं है। लीला से ऋतु जान, उनकी लीला जैसी चलती है उसी हिसाब से ऋतु आ जाती है। जब जैसी लीला जहां जहां पर अक्षरातीत जैसी लीला करना चाहते हैं तैसी ऋतु परवान, वहां पर वैसी ही ऋतु आ जाती है, वैसी ही ऋतु परवान हो जाती है, प्रदर्शित होने लगती है। तो विश्व वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का क्या है कि वहां पे वर्षा ऋतु का कोई समय नहीं है कि ऐसे समय गर्मी आएगी फिर उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी, ऐसा कुछ नहीं। कई अक्षरातीत शीत लीला के बाद वर्षा ऋतु पैदा कर दे, तो उनके दिल के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। राज्य के अक्षरातीत के जो है लीला के अनुसार वहां की ऋतुएं बदलती हैं। तो एक भजन भी बना हुआ है, आती है हवाएं इच्छा से जहां पवन भी सजदा बजाए। परमधाम की इच्छा से ही वहां पर जो है हवाएं भी चलती हैं, गर्मी भी आती है और वर्षा भी जो है अक्षरातीत की इच्छा से ही आती है। रात दिन पहर घड़ी पल क्षण मुहूर्त लीला पर निर्भर है, और महीना ऋतु समय भी लीला के अनुसार है। वहां पर वो कह रहे हैं दिन और रात,
चाहे कोई पहर हो कि हम अष्टपहर की लीला कर रहे हैं, कोई पहर हो, कोई घड़ी हो, कोई पल हो, कोई क्षण हो, कोई मुहूर्त हो, सब कुछ लीला पर निर्भर करता है, ना कि वहां के दिन रात पहर घड़ी के हिसाब से लीला होती है। ये सब कुछ लीला के अनुसार होता है। अक्षरातीत को अगर शयन लीला करनी है तो उसके लिए उनको रात करनी पड़ती है। रात आती है तो वो शयन लीला नहीं करते हैं। शयन लीला का दिन होता है तो शयन लीला के लिए फिर वो रात कर देते हैं, फिर वो उसकी कोई सीमा नहीं है, वहां पे कोई घड़ी तो है नहीं, कोई वक्त तो है नहीं। तो शयन लीला कहिए बहुत देर तक चलती रहे, उसके लिए कोई ये नहीं है कि 12 घंटे की शयन लीला होगी, 12 घंटे की दिन की लीला होगी, ऐसा कुछ नहीं। ये हम यहाँ के हिसाब से सोचते हैं। वो कह रहे हैं अगर उनको शयन लीला करनी है तो वो बहुत समय तक चल सकती है। अगर हम यहाँ के शब्दों में उसकी बात करें तो कहिए 3-4 रातें उसी में ही निकल जाए शयन लीला में। अक्षरातीत की लीला के ऊपर निर्भर करता है। उनको अगर भोजन लीला करनी है तो भोजन लीला अभी प्रस्तुत हो जाती है। लाट बाई का जो तो भोजन बनाने लग जाता है, उसके लिए कोई 12 बजे के घंटे का नहीं बजना होता है कि भैया अब अलार्म बज गया, 12 बज गए हैं तो अब लाड बाई को भोजन बनाना है, अब राजी जो है भोजन की लीला करेंगे, ऐसा कोई भी वहां पर निर्धारण नहीं है। दिन की लीला है, मान लीजिए बिहार करने की लीला है, वनों में घूमने की लीला करनी है, तो इसके लिए भी कोई घंटा निर्धारित नहीं होता है। ये सब कुछ हम यहाँ के समय और विधि के हिसाब से सब निर्धारित किया हुआ है कि 3 बजे अक्षरातीत, या हमारी बुद्धि में आने के लिए अक्षरातीत ने अष्टपहर की सेवा पूजा हमें दर्शाई अपनी वाणी में कि 3 बजे सुखपाल आ जाते हैं तो हम घूमने चले जाते हैं रोज के रोज। ये कोई घंटा निर्धारित नहीं है वहां पर। कहिए भोजन लीला ही काफी समय तक चलती रहे, 3 बजे ही ना वहां पे। तो वहां पे कोई समय इस तरह से थोड़ी ना है कि अक्षरातीत समय के हिसाब से अक्षरातीत चलेंगे। अक्षरातीत के हिसाब से समय चलता है वहां पे। तो कह रहे हैं रात दिन पहर घड़ी पल पल क्षण मुहूर्त लीला पे निर्भर है। वहां पर सब कुछ जो है वो लीला के ऊपर निर्भर करता है। लीला अगर दिन की चलानी है राज्य को तो दिन की चलाते रहेंगे, राज्य को रात की चलानी है तो रात की चलाएंगे। और महीने ऋतु समय भी लीला के अनुसार ही है। वहां पे कोई भी महीना जनवरी फरवरी या मार्च नहीं होते हैं। लेकिन अगर राज्य को जनवरी का महीना या फरवरी का या बसंत ऋतु या कोई भी ऋतु चलानी है तो अपने हिसाब से चला भी लेते हैं। तो वहां पे कह रहे हैं महीना ऋतु समय लीला के अनुसार ही चलते हैं। पेज नंबर 12 पे आप पहुंच गए हैं। जिस आनंद भवन में प्रेम रसानंद का अनुभव कर रहे थे वह आनंद भवन सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है और चित्र विचित्र चित्रकारियों से खंचित मन को हरने वाले और चित्त को आकर्षित करने वाले अति सुंदर थंब दीवार द्वार दली द्वारी खिड़की झरोके दिख रहे हैं कि चितानंद मणियों से खचित प्रफुल्लित प्रकाशित हो रहे हैं। काफी लंबी लाइन लिख दिया उन्होंने कि जिस भवन में प्रेम रस का आनंद का अनुभव किया करते थे। परमधाम के जर्रे जर्रे में जितने भी भवन हैं, कमरे हैं, सब में क्या होती है, आनंद की लीला होती है। तो वो कह रहे हैं जिस आनंद भवन में रसा प्रेम के रस आनंद का अनुभव कर रहे थे वहां आनंद, वह आनंद भवन सत्यचित और आनंद से परिपूर्ण है ना। राज्य के तीनों स्वरूपों से परिपूर्ण है। राज्य जहां होते हैं वहां सच्चित आनंद होता ही है। तो जिस भवन में, जिस परम धाम में प्रेम के रस आनंद का अनुभव कर रहे थे वह भवन, वह आनंद का भवन जो है वो राजीव महाराज के सत्यचित आनंद से परिपूर्ण है। वहां पर अनेक चित्र चित्र और विचित्र चित्रकारियों से खचित मन को हरने वाले और चित्त को आकर्षित करने वाले अति सुंदर थंब दीवार द्वार द्वारी खिड़की झरोके दिख रहे हैं। अब वहां पर जिस आनंद भवन में सत्यचित आनंद से परिपूर्ण वो भवन है, वहां पर वो कह रहे हैं बहुत से चित्रकारियों से परिपूर्ण है वो सारे पूरे भवन। पूरे भवन यानी कि परमधाम का जरा जरा या जितने भी उसमें मंदिर है, थंब है, दीवारें हैं, खिड़कियां हैं, सब जो है वो चित्रकारियों से परिपूर्ण है। वो चित्रकारी ऐसी है जो हमारे दिल को हरण कर लेती है, हमारे दिल का वरण कर लेती है। इतनी सुंदर चित्रकारी है। दूसरी बात है वो सचित्र है, चेतन है। वो चित्रकारी चेतन है, हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, बुलाती है। तो कह रहे हैं परमधाम में अति सुंदर थंब दीवार द्वार दारी खिड़की झरोके दिख रहे हैं जो कि अनेक चित्रकारी से परिपूर्ण है और हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं।
कि चितानंद मणियों से खच्चित प्रफुल्लित प्रकाशित हो रहे हैं। ये सारे चित्र जो हैं वो मणियों से युक्त हैं और मणियों से युक्त हैं, प्रफुल्लित हैं और मणियों से प्रकाशित हो रहे हैं। अक्षरातीत के नूर से ये सब प्रकाशित हो रही है। जितनी भी चित्रकारी है, स्तंभ है, दीवारें हैं, गलियां हैं, झरोखे हैं, ये सब अक्षरातीत के प्रेम से जो है भरे हुए हैं, प्रफुल्लित हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। सिंहासन, आसन, कुर्सी तथा अनंत सामग्री से परिपूर्ण भौम पर भौम, दश भौम तक झिलमिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जितने भी ये भवन है जो चित्रकारी से युक्त है, उनमें सब जगह पे सिंहासन है, आसन है, कुर्सियां हैं, अनंत सामग्री से ये परिपूर्ण है ये भवन, और भौम दर भौम, 10 भौम तक इसी तरह से झिलमिला रहे हैं। तो रंग भवन की बात ही कर रहे हैं कि रंग भवन जहाँ प्रेम की लीला होती है, वहां पर जो है इस तरह से भवन दर भवन, एक के ऊपर एक भौम बनी हुई है, जो 10 भौमों तक इसी तरह सुंदरता से ये झिलमिला रहे हैं, प्रेम से परिपूर्ण है और प्रफुल्लित है और प्रकाशमान है। ऊपर चांदनी के गुर्जों पर कलश, कंगूरे, बेरखे, ध्वजा, पताका फहरा रहे हैं। और रंग भवन की चांदनी पर क्या है? एक बूम और ऊंचे चांदनी के गुर्ज पर ध्वजा पताका है, कंगूरे हैं, बेरखे हैं, सब बहुत ही प्रफुल्लित है, आनंदमयी है और अपनी आनंद में लहरा रहे हैं। ऐसे ऐसे अनंत भवन चितानंद में भूमिका में शोभित है, जिसमें अनंत लीलाएं होती हैं। वो कह रहे हैं ये तो मैं एक भवन की बात आपको बता रहा हूँ, ऐसे परमधाम में अनंत भवन है। रंग महल जैसे अनंत भवन है। रंग महल में तो फिर राजी महाराज रहते हैं, सभी जगह पे राजी महाराज रहते हैं, चाहे पुखराज पहाड़ हो, हौज कौसर ताल हो, माणिक पहाड़ हो, 24 हाथ का महल हो। वो कह रहे हैं ऐसे भवन जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ, 9 10वीं आकाशी वाला, ऐसे अनंत भवन चितानंद में भूमिका में शोभित है। ऐसा कोई एक भवन नहीं है, ऐसे अनेक अनेक भवन जो है वो उस आनंदमयी भूमि में सुशोभित हो रहे हैं, जिसमें अनंत लीलाएं होती हैं, जिसमें कोई एक लीला नहीं, अनंत अनंत लीलाएं होती हैं। हर भवन की लीला अलग है, एक भवन की भी हर भौम की लीला अलग है, तो हर पक्ष की लीला अलग है। जैसे रंग भवन 9 भौम है, तो 9 भौम की लीला अलग अलग है ना सुंदर साथ जी। हमें मालूम है पहली भौम में रसोई की हवेली है, मूल मिलावा है, दूसरी भौम में खड़ोकली है, भुलवनी के मंदिर हैं, तीसरी भौम में तीजी भौम की पड़साल है, चौथी भौम जो है वो निरत की है, पांचवी भौम शयन की है, छठी भौम सुखपाल की है, सातवीं और आठवीं हिंडोलों की है, नौवीं जो है दूरदर्शिता की है। तो वो कह रहे हैं कि एक भवन में भी हर भौम में अलग अलग लीलाएं होती हैं। ऐसे ऐसे अनंत महल हैं और उन महलों में अनंत लीलाएं होती हैं। तो लीलाओं का कोई अंत नहीं है, जितना ब्रह्मवाणी में जितनी लीलाएं आई हैं उससे भी अधिक लीलाएं होती हैं, जिनका वर्णन नहीं किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि परमधाम का कोई आप लीलाओं का अंत नहीं कह सकते, जितनी लीलाएं दर्शाई गई हैं अष्टपैर के हिसाब से, इससे भी ज्यादा लीलाएं होती हैं। जिस आनंद भवन में प्रेम रसानंद का अनुभव कर रहे थे, उसके तीसरी भूम के झरोखे पर सिंहासन के ऊपर श्री युगल स्वरूप बैठे हुए हैं। और सखियां प्रेम लीला संवाद में तत्पर हो हंसते हुए कहने लगी कि हे प्रियतम, अब इश्क रबत का जो प्रादुर्भाव हुआ उसका वर्णन वहां तक करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस आनंद भवन में हमेशा से प्रेम की लीला होती थी, प्रेम का अनुभव करते थे, उसकी तीसरी भौम के झरोखे पर सिंहासन पर के ऊपर युगल स्वरूप विराजमान हुए। ये उस एक दिन की बात बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ। तो वो एक दिन से कह रहे थे कि आपके मन में संशय आ जाएगा, तो उन्होंने सारा वो वर्णन किया। अब वो कह रहे हैं उस दिन की लीला बता रहे हैं कि तीजी भौम की पड़साल पे सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप विराजमान थे और सखियां भी प्रेम लीला रसा संवाद में तत्पर ही प्रेम का संवाद होने लग गया। राज्य श्यामा जी और रुओं के बीच में प्रेम का संवाद होने लग गया। और उस प्रेम संवाद में हंसते हुए सखियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे प्रियतम, प्राणपति आपसे और श्री श्यामा महारानी से हम लोगों का प्रेम इतना अधिक घनिष्ठ है कि हम उसे रोम रोम में बसाए रहती हैं, और जिसमें लाड प्यार में और जिसके लाड प्यार में मुग्ध रहती हैं। सबसे पहले सखियों ने कहा। सखियों ने क्या कहा? हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्रियतम, हमारा प्रेम जो है बहुत घनिष्ठ है आपसे और श्यामा महारानी से। हम उस प्रेम को पल पल अपने हृदय में बसाए रहते हैं और हम उसी प्रेम में हमेशा लाड प्यार में मुग्ध रहते हैं।
तब श्री श्यामा महारानी ने कहा कि हे सखियों, यह तो सही है, पर मेरा प्रेम तुम्हारे और श्री राजी महाराज के प्रेम से अधिक घनिष्ठ है। इस बात पर आपस में परस्पर संवाद होने के कारण कमल दल लोचन श्री राजी महाराज हंसते हुए कहने लगे। जैसे सखियों ने कहा कि हमारा प्रेम तो श्यामा महारानी और आपसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, हम तो आपसे एक पल भी जुदा नहीं रह सकती, और हम तो आपके प्रेम में ही लाड प्यार में मुग्ध रहती हैं। उनके जवाब में अभी राजी बोले नहीं, श्यामा जी पहले बोल बैठी। श्यामा जी ने कहा कि ये बात तुम्हारी भले चाहे सही हो, लेकिन तुमसे और राजी से मेरा प्रेम ज्यादा घनिष्ठ है। मेरा प्रेम तुम्हारे और श्री राजी महाराज के प्रेम से अधिक घनिष्ठ है। इस बात पर आपस में दोनों में संवाद होने लगा, श्यामा महारानी और सखियों में संवाद होने लगा। और उस संवाद को सुनने के कारण कमल दल लोचन, मतलब कमल के जैसे, कमल की पंखुड़ियों जैसे नयन वाले अक्षरातीत पूर्ण पराब्रह्म ने हंसते हुए क्या कहा, कहने लगे कि आप लोग अपने प्रेम की अधिकता बताते हो, जबकि तुम लोगों को मेरे प्रेम की पहचान ही नहीं है। श्यामा महारानी अपने प्रेम को बड़ा बता रही है, सखियां अपने प्रेम को बड़ा बता रही है। तो राजीव ने अपने कमल नयन से जो है सखियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग अपने अपने प्रेम में मगन हो और अपने अपने प्रेम को बड़ा बता रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे प्रेम की पहचान नहीं है। पर मेरा प्रेम तुम दोनों से भी अधिक है। जो तुम लोग अपने प्रेम को अधिक कह रही हो, पर वास्तव में तुम्हें मेरे प्रेम की पहचान नहीं, मेरा प्रेम तो तुम दोनों से भी अधिक है। मैं 8 पहर 64 घड़ी पल पल छिन छिन निरंतर लाड़ प्यार करके तुम सबको नाना प्रकार के खेल खिलाकर रसानंद का पान कराता हूँ। राजीव महाराज ने कहा कि मैं ही तो ये सब काम कराता हूँ तुम लोगों को, जो तुम लोग हर पल हर घड़ी आनंद में भीगी रहती हो, जिस रस के आनंद का अनुभव करती हो, वो सब कुछ मैं ही तो कराता हूँ। चाहे वो भोजन लीला से कराऊं, चाहे मैं बनों की लीला से कराऊं, चाहे मैं शयन लीला से कराऊं, मैं कैसे भी मैं ही तो करा रहा हूँ। इस बात की तुम्हें पहचान नहीं है। तुम दोनों के बिना क्षण मात्र मुझे चैन नहीं पड़ता है। राजी महाराज कह रहे हैं तुम दोनों के बिना मैं एक पल भी, मुझे चैन नहीं पड़ता। मेरे तो दिल में ही ये रहता है कि मैं तुम्हें कैसे रस में डुबोऊं, कैसे तुम्हें लाड कराऊं। तो मेरे को तो एक पल भी चैन नहीं है तुम्हारे बिना। ऐसे कहते हुए उनके दिल में प्रेरणा जागृत कर दी। ऐसा कहते हुए राजी महाराज ने सखियों और श्यामा जी के दिल में क्या प्रेरणा कर दी, प्रेरणा जागृत कर दी। अब प्रेरणा जब जागृत हो जाएगी वियोग की, तो क्या होगा। तब सखियों के दिल में महान आशंका प्रकट हुई कि श्री राजी महाराज कहते हैं कि मैं तुम दोनों से अधिक प्रेम करता हूं, पर यह बात यथार्थ नहीं है। सखियों को क्या लगा, राजी महाराज ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है, हमारा प्रेम बड़ा। राजी अपना कहते रहे, है तो हमारा प्रेम बड़ा। तो ये आशंका सखियों के दिलों में आ गई कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने प्रेम को बड़ा कह रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, पर यह बात यथार्थ नहीं है। ऐसा संदेह दिल में लेकर के वे बार बार विवाद करने लग गए। बार बार यही कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा प्रेम बड़ा है। तब पुरुषोत्तम, पेज नंबर 13 पे पहुंचे। तब पुरुषोत्तम श्री राजी महाराज बोले कि हे सखियों, तुम सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है, तो प्रेम को तौल कर कि तो प्रेम को का तौल करने के लिए मैं ऐसा खेल रचकर उसमें तुम सबको प्रविष्ट करूंगा, तब तुम सबके प्रेम का तौल हो जाएगा कि किसका प्रेम अधिक है। तब राजी महाराज ने कहा, जब सखियां बार बार इस बात पे विवाद करने लगी, श्यामा महारानी और सखियां, तब पुरुषोत्तम राजी महाराज ने उन्होंने कहा कि तुम सबको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, तो प्रेम की लीला करने के लिए मैं एक ऐसा खेल बनाता हूं जिसमें तुम सबको प्रविष्ट करूंगा, और तब तुम्हारे प्रेम की तौल मौल हो जाएगी कि किसका प्रेम अधिक है। तब सब सखियों ने पुरुषोत्तम धाम धनी से जानना चाहा कि वे खेल कैसा होगा जो हम सब सखियों का, श्री श्यामा बरानी का और आपके प्रेम का तौल कर देगा। सखियों ने कहा कि भाई ऐसा कौन सी लीला है आपकी जो कि इस बात का तौलमोल कर दे, निर्णय कर दे कि प्रेम किसका बड़ा है, किसका घनिष्ठ है प्रेम, श्यामा जी का, हमारा या आपका। तो वो खेल कैसा है जहां पर इस बात का निर्णय हो जाएगा। तब सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राजी महाराज कहने लगे कि हे प्रियाओं, वह खेल ऐसा होगा जो तुम सभी का प्रेम अपनी शक्ति से विस्मृत कर देगा।
तो राजीव उन्होंने पूछा वो कैसा खेल है, तो राजीव महाराज ने उसका वर्णन करना शुरू किया कि वो एक ऐसा खेल होगा जो तुम्हें तुम्हारी प्रेम रूपी शक्ति से को भुला देगा, विस्मृत कर देगा, जिससे तुम सब स्वयं को, इस सुख सागर दिव्य ब्रह्मपुर धाम को तथा मुझे और मेरे रसानंद को भूल जाओगी और अपने प्रेम संबंध को भी भूलोगी, यह तुम निश्चित जानो। उन्होंने कहा कि वो ऐसे खेल में मैं तुम्हें भेज दूंगा जहां पर तुम अपनी प्रेम की शक्ति को भूल जाओगी, तुम अपने असल स्वरूप को भूल जाओगी, तुम मुझे भूल जाओगी, तुम इस परम धाम को भूल जाओगी और जिस आनंद का अनुभव करती हो उस आनंद से अलग हो जाओगी, और ऐसा तुम निश्चित जानो कि वो खेल ऐसा ही है। तब सब सखियां बोली कि हे प्रभु, आप ये खेल कहां पर रचोगे, इसी परमधाम की दिव्य भूमि पर कि कहीं अनंत। तब जो है सखियों ने कहा कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा खेल बनाएंगे जिसमें हम सबको प्रविष्ट करेंगे, लेकिन ये खेल होगा कहाँ? क्या परमधाम की भूमि पे बनेगा या कहीं और बनेगा? कि क्या कोई और जगह भी है जहां पर उस खेल को बनाया जा सकता है, या सिर्फ परमधाम ही है, आप इसी की भूमि पे उस खेल को बनाओगे? तो ये भी सुंदर साथ जी, बहुत से सुंदर साथ के दिल में ये प्रश्न रहता है कि ये खेल कहाँ चल रहा है, परमधाम में चल रहा है या परमधाम से बाहर चल रहा है। तो अभी इसमें युगलदास जी आगे बताएंगे। तो कह रहे हैं कि ये खेल तुम कहाँ रचोगे, परमधाम के अंदर रचोगे या परमधाम से बाहर रचोगे? तब श्री युगल पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्याम सुंदर श्री राजीव महाराज बोले कि ये खेल इसी चित्त भूमि में रचा जाएगा, ये खेल परमधाम में ही रचा जाएगा। वियोग पद कहाँ से आया है? परमधाम में ही वियोग पद है। संयोग की लीला है तो वियोग की लीला वहीं पर ही है। तो वो उन्होंने निर्णय करके बताते हुए कहा है, सभी सुंदर साथ के प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिल गया है कि ये खेल कहाँ चल रहा है, परमधाम में चल रहा है या परमधाम से अलग चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये खेल इसी चित्त भूमि में रचा जाएगा। तब सखियां प्रेम के तरंग में मस्त होकर बोली कि हे राजी, आप एक खेल नहीं अपितु अनंत खेल भी दिखाएं, यह खेल किसी हालत में हमारा प्रेम नहीं छीन सकता है और हम आपको तथा आपके रसानंद को किंचित मात्र भी नहीं भूल सकते। सखियों ने कहा जब इसी परम धाम में ही जहां हम रहते वहीं पे खेल रचा जाएगा तो हमारा क्या बिगाड़ देगा? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो राजी महाराज कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। आप ऐसा एक खेल क्या, ऐसे अनेक खेल बना ले परम धाम में। हम आपको नहीं भूल सकते, हम अपने वजूद को नहीं भूल सकते, हम आपके प्रेम के आनंद को नहीं भूल सकते। आप हमें आजमा लो, परम धाम की भूमि में ही तो खेल रचने वाले हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। ऐसा परस्पर विवाद चल ही रहा था कि प्रातः एक पहर का समय हुआ। उसी समय अक्षरब्रह्म अक्षराधीश शिदाजी महाराज के दर्शन करने के निमित्त चांदनी चौक में आकर खड़े हुए। वो कह रहे हैं ये प्रेम विवाद चल ही रहा था कि वही समय हो गया कि जबकि अक्षर ब्रह्म उनका दर्शन करने आते हैं। वो चांदनी चौक में आकर खड़े हुए। उन्होंने उन्होंने ऊपर को दृष्टि की, तब से सबके प्रेरक अंतर्यामी श्री पुरुषोत्तम परमात्मा ने तीसरी भूम के पटसाल में सिंहासन पर बैठे हुए पीछे झरोके की ओर नजर की और अक्षर ब्रह्मक्षाती के दर्शन पाते ही शीश झुकाकर प्रणाम करके दर्शन का मनन करते हुए अपने धाम की ओर चले गए। अब अक्षरातीत के साथ ये वाद विवाद चल रहा था। ऐसे में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए। तीसरी भूम की पटसाल से राजी ने झरोके की तरफ अपना मुख करके अक्षर ब्रह्म को दर्शन दिया और अक्षर ब्रह्म जो है उनका दर्शन पाकर शीश झुकाकर प्रणाम करके दर्शन का ही मनन करते हुए अपने धाम वापस चले गए। अक्षर ब्रह्म जो है वो राज्य से पावर लेकर उसी का मनन करते हुए अपने भवन जाते हैं। अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत सोसु का सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत। अक्षरातीत के महल में तो हमेशा से प्रेम और आनंद की लीला श्यामा महारानी और सखियों के साथ होती थी, लेकिन इसकी खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं थी। तो सुंदर साथ जी, समय समाप्त हो रहा है, 14 पेज शुरू हुआ है अभी। इसको हम फिर मंगलवार को पढ़ेंगे। शनिवार इतवार निधु दीदी की क्लास रहेगी, सोमवार को फिर छुट्टी रहेगी और मंगलवार को हम आगे की लीला का रसपान करेंगे। ये गोपाल मणि जी से आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय,
सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जी कल मेरी है बात। अच्छा, आप लेट आए हो, मैंने पहले ही बारी लगा दिया। आपकी इतवार की लगा दे, कल शनिवार को विजया दीदी की रिकॉर्डिंग लगा बंद दी करो है। दीदी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद करो।